सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। सो बेसिकली ये जो ब्लॉग है वो है हमारा अम्मा बाबा स्पेशल ब्लॉग, जिसमें कि जैसे कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखा था, हम गए थे अम्मा बाबा से मिलने। तो बाबा तो है नहीं, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, 2 महीने पहले बाबा का देहांत हो गया है। तो हमने कोशिश करी थी पिछले ब्लॉग में कि जितना हो सकता था उतना हम, जितना सामर्थ्य है उतना हम हेल्प करके आए हैं अम्मा बाबा की। तो हम लोग जब घर आए तो हमने घर पे बैठ कर के एक चीज़ यही सोची कि आपस में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इतना इतना कमाते हैं हम लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ऐसी हालत है जो कि बिल्कुल भी कमाना, बेसिकली उनकी ज़ीरो इनकम आप कह सकते हैं कि कभी होती है कभी नहीं होती। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि हम लोग अपनी अपनी सैलरी से, हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग अपनी अपनी सैलरी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा क्यों ना इस काम में लगाएं, इस नोबल कॉज में लगाएं, इस बेसिकली जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने में लगाएं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, जो कि आज सितंबर चल रहा है, जब भी मेरे को सैलरी मिलेगी हर महीने, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हेल्प में ज़रूर लगाऊंगा। तो अब इस हेल्प की जब बात मेरे माइंड में आई, मैंने विनीत को बोला, विनीत ने कहा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, एक काम करते हैं हम अपनी फैमिली में भी एक बार बात करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फैमिली है, इट्स लाइक मैं क्या बताऊँ आपको, ये एक कहते हैं ना पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ है हमारे परम पूज्य पिताश्री हरि प्रसाद पांडे जी, और उसके तने हैं जो हमारी माता श्री हैं कमला पांडे जी। और इसका भी मैं रीज़न भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इस जड़ और इस तने की जो 6 वृक्ष, 6 जिसे कहते हैं टहनियाँ हैं, 6 शाखाएँ हैं, वो है हमारी सबसे बड़ी दीदी रेणु तिवारी जी, उनसे छोटी सिस्टर जो कि बॉम्बे में रहती है मीरा पांडे जी, उनसे छोटी जो दिल्ली में ही हैं गीता पाठक, और सबसे छोटी सिस्टर मेरी जो कि है सुनीता पाठक। अब 4 ये सिस्टर हो गई मेरी, एक के पीछे एक। अब उसके बाद भाई का नंबर आता है जो कि हमारे बड़े भैया हैं विजय पांडे जी, और सबसे छोटा थारा भाई अजय सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा होके ऐसे ही लाएगा ना, बॉन्डर आ जाएगा। तो बेसिकली हम 6 भाई बहन हैं। हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि क्यों ना हम लोग जो जितना भी कमाते हैं महीने का, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा किसने कितना किया है, बट एक छोटा सा हिस्सा हम इस हेल्पिंग कॉज में लगाएंगे। तो सब ने उस अग्री किया उस पर कि हाँ जी हम सब करने के लिए तैयार हैं। सो आज बेसिकली मैंने विनीत को भेजा सबके घर। विनीत गया, कहीं से कैश, कहीं से पेटीएम, जैसे भी जो जिसका जैसा समर्थ था, सब ने हमारी हेल्प करी है, पूरे चारों परिवारों ने हमारी हेल्प करी है। जो दीदी बॉम्बे में थी हमारी, उसने बैंक ट्रांसफ़र किया है। और अब जितना भी अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हुआ है, इंक्लूडिंग हम 6 लोग, 6 परिवार, 4 बहन और दोनों भाई, हम 6 लोग, जितना भी हमारा पैसा इकट्ठा हुआ है, मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, बिकॉज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको लिखा था कि अमाउंट डज नॉट मैटर, सिर्फ ये आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हमारी इंटेंशन थी हेल्प करने की, ठीक है, हमने अपने परिवार से बात करी, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ इस डिसीजन में खड़ा हुआ है, मेरे को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने परिवार का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी का जिन्होंने इस अच्छे काम के लिए मेरे को डोनेशन दी है। सो आई होप कि भगवान आप सभी की इच्छा पूरी करें, और अम्मा का आशीर्वाद ज़रूर आप लोगों को लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम जा रहे हैं आज अम्मा की दुकान पे सामान डलवाने, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अम्मा की दुकान पे सामान ज़रूर डलवाऊंगा। उस टाइम पे पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने अम्मा को जितना हो सका तो उतना दे दिया था कि 1 हफ्ते तक उनका सामान आ जाए, मैंने इतना दे दिया था एटलीस्ट। बट आज हम जा रहे हैं अम्मा की दुकान पे थोड़ा सामान डलवाने, सो दैट वो आगे थोड़ा सा ग्रो करने में उनको हेल्प हो सके। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना ज़्यादा सामान डलाएंगे, क्योंकि प्रॉमिस होता है। आप लोगों को प्रॉमिस किया था दिल्ली डायरीज़ के लिए, दिल्ली डायरीज़ आई, और अभी अम्मा को प्रॉमिस किया था मैंने कि सामान डलवाऊंगा, सामान डलवाने जा रहा हूँ। बट आप लोगों ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था सब्सक्राइब करने का, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो मैं विनीत से एक चीज़ बोलूँगा कि वो ज़रा स्टैट्स शेयर करेगा आपके साथ फिर से एक बार, कि 20-25% लोग ही हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। कम ऑन यार, अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और अगर कंटेंट पसंद आए तो इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये मेरा मेन कंटेंट नहीं होगा। महीने में एक बार हमें सैलरी मिलती है, महीने में एक बार मैं अपने पूरे परिवार से पैसा कंट्रीब्यूट करके और इसको हेल्पिंग बेसिकली हेल्प में लगाऊंगा। और ये हेल्पिंग वीडियो आपके पास महीने में एक वीडियो आएगा।
अब देखते हैं, वो भगवान ने चाहा तो और भी वीडियोस आ सकते हैं कि अगर किसी को और ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो मैं और उनकी भी हेल्प करूँगा, बट कोशिश यही रहेगी कि एक एटलीस्ट एक वीडियो तो आपके पास हेल्पिंग का आया है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये तो बताना भूल गया कि मैंने ये जड़ और तने की बात क्यों करी थी। सो बेसिकली जड़ की बात मैंने पापा का नाम जड़ में इसलिए लिया था क्योंकि जड़ जैसे अपने टहनियों से दूर रह करके अपनी टहनियों को पूरा सपोर्ट देती है, उसी तरह से हमारे पापा ने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है और हम लोगों को टहनियों को यानी कि टहनियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज आप लोगों के सामने खड़े हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी और की मदद कर सकें। उसी तरह मम्मी एक तने की तरह हम सबको पकड़ करके उन्होंने रखा हुआ था, हम सबको एक साथ जोड़े रखा है। इस वजह से मैं पापा को हमेशा जड़ बोलता हूँ, मम्मी को हमेशा तना बोलता हूँ, क्योंकि जड़ से ही तना भी हरा भरा होता है और शाखाएँ भी हरी भरी होती हैं। तो इसी तरह से हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी और अभी भी वो उतनी मेहनत करते हैं कि अगर हम लोग उतनी कर लें हम लोग थक जाते हैं। हम लोगों ने आप लोगों को लाल किला दिखाया, हम लोग सोच रहे थे 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग उस दिन शूट करने के लिए, सिर्फ लाल किले के अंदर हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हम लोग उसका तुरंत घर भाग गए हैं। और गारंटेड अगर पापा होते इस जगह पे, पापा लाल किला भी शूट कर सकते थे, पापा जामा मस्जिद भी शूट कर सकते थे और पापा चांदनी चौक भी शूट कर सकते थे। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे, निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, हेलमेट वेलमेट निकाला मैंने। सो देखा कि अमाउंट नहीं दिखाऊंगा इसलिए ब्लर दिखा रहा हूँ। एक और पेटीएम मैसेज आया मेरे पास जो कि मेरे भांजे ने भेजा है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारी सिस्टर ने तो अपनी तरफ से जितनी हो सकता है उतनी हेल्प करी, अब हमारे भांजे लोग क्योंकि वो लोग भी कमा रहे हैं तो वो भी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जितना हो सकता है हमारा पूरा परिवार, जो मैंने बेसिकली तीसरी बहन का अपना नाम लिया था गीता पाठक, वो जो आरजे डलाइटी हैं जो फूड ब्लॉगर है हमारे, उनकी मदर हैं। तो आरजे डलाइटी की तरफ से भी हेल्प आई है, उनकी मदर की तरफ से भी हेल्प आई है और बाकी जितने हमारी सिस्टर हैं, जितने हमारे भांजे भांजियाँ हैं, सब ने हेल्प करी है अपनी अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से कुछ निकल के आया, नहीं, सब ने अलग अलग हेल्प करी है क्योंकि सब कमा रहे हैं, सब अपनी अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट डोनेट कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ इस कॉन्सेप्ट को आजमा सकते हैं, अपनी फैमिली से थोड़े बहुत जो भी डोनेशन हो सके, जिससे भी हो सके वो लेकर के किसी भी गरीब की हेल्प कर दो। आपके आसपास जो भी है आप उसकी हेल्प करें, और मैं नहीं कहता कि सिर्फ अम्मा बाबा या किसी और के पास जाएँ, जो आपको गरीब मिला आप उसकी हेल्प करें, सिर्फ मेरा इतना मोटो। और जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला था, अम्मा के व्लॉग में, कि अगर आप लोग चाहें हमारे थ्रू हेल्प कराना तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आपको हमें पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हेल्प करना चाहते हैं। आप खुद अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स जिससे भी हो सके उनसे हेल्प लें, अपने पास रखें और आप हमें कमेंट करें कि हम हेल्प करना चाहते हैं। मैं आपको लोकेशन बताऊँगा, मैं आपको जगह बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी हेल्प करने जा रहे हैं, और टाइम बताऊंगा और डे बताऊंगा। आप हमें वहाँ पे मिलें, हमारे साथ चलें, अपनी आंखों से देखें कि हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपको जेन्युइन लगे तो आप उसकी हेल्प करें, नहीं लगे तो ना करें। इसी के साथ आप हमारी वीडियो में भी आ सकते हैं। अगर आप कैमरा शाय हैं और आप वीडियो पे नहीं आना चाहते तो हम आपको शाउट आउट देंगे वीडियो पे। और अगर आपको वो भी नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम दान करना चाहते हैं बट शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने हम हाथ जोड़ के वैसे ही खड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका अम्मा बाबा की लोकेशन पे। सो बेसिकली वो थोड़ी सी आगे है लोकेशन उनकी, हम लोग पहले ही रुक गए थे। हमने कहा पहले थोड़ा सा इधर शूट कर लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो ये भाई साहब ये पहली बार आए हैं हमारे साथ, तो सोचा कि चलो इनको भी घुमा लाएँ आज, क्योंकि सामान था थोड़ा सा, सामान हमने बेसिकली पीछे अपने घर के पास से ही ले लिया था काफ़ी सामान। तो बेसिकली उनके लिए जैसे अम्मा की चाय की और मैगी की दुकान है, तो हमने चाय के लिए थोड़ा सा चाय की पत्ती, चीनी और ये सब ले लिया था। फिर मैगी ले ली है और क्या लिया है, कौन सा सूप, हाँ
बिस्किट लिए हैं, फ़ैन ले लिया है, मट्ठी ले ली है और स्वीट कॉर्न सूप भी ले लिया है। तो अगर हमारा कोई व्यूअर आसपास से देख रहा है, उसका स्वीट कॉर्न सूप पीने का मन करे तो अम्मा की दुकान पे आना, अम्मा बना देंगी अब स्वीट कॉर्न सूप भी आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अम्मा की दुकान पे और देते हैं उनको सामान। आइए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं अम्मा के पास और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था पिछली बार कि इस बार हम अम्मा की दुकान पे सामान भी डलवाएंगे। तो पहले एक बार अम्मा से हालचाल पूछते हैं कि क्या उस वीडियो के बाद कुछ असर हुआ, कोई आया या नहीं आया। तो अम्मा, पिछली बार से जैसा कि आपने बताया था कि 2-2.5 महीना हो गए हैं बाबा को ख़त्म हुए, तो मतलब हालत तो हमने देखी थी पिछली बार, कुछ भी नहीं था। तो हमने हमारे से जितना हो सका था हमने मदद करी थी। लेकिन क्या उसके बाद कोई आया या अभी भी कोई नहीं आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है अभी। तो गाइस, कोई भी नहीं आया। तो गाइस, क्या कर रहे हो यार आप लोग? मतलब यार, अब इतना ज़्यादा एक बार में हाइप पे चढ़ा करके एकदम ही गिरा देना इंसान को। अम्मा बता भी रही है 2.5 महीने पहले बाबा का देहांत हुआ था और जब से अम्मा की मदद किसी ने नहीं करी है। तो अब देखिए, जितना हो सकता है, जितना बन पड़ता है, उतनी हम लोग कोशिश करते हैं। आज मैं अपने पूरे परिवार से अपना जितना हो सका था उनकी हेल्प लेके, प्लस अपनी तरफ से जितना कर सकते थे हम लेकर के आए हैं। हम अम्मा की दुकान पे सामान डालेंगे और लेकिन देखो, कोशिश यही है कि सामान पड़े पड़े भी खराब ना हो। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है यार, आओ अम्मा की दुकान पे, सामान लो। सिगरेट पीते हो यार, सिगरेट लो, गुटखा वगैरह सब कुछ रखा है। मैगी वगैरह आज मैं डाल के जा रहा हूँ। जिसको मैगी खानी है आओ यार, मैगी वैगी खाओ, अपना एंजॉय करो। लेकिन एटलीस्ट इतना तो करो यार कि कुछ तो हेल्प करो। तो आओ यहाँ पे, मैं तो इतना ही बोलूंगा, हेल्प करो अम्मा की, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चीज को स्प्रेड करो आगे, हेल्प करो। कम से कम स्वाद ऑफिशियल भाई को देखो, उधर छोटा सा लोगो, स्वाद ऑफिशियल भाई के लिए आ जाओ यार, गौरव वासन के लिए आ जाओ, उसी के नाम पे आ जाओ। गौरव खुद ही आ जाएगा, जब गौरव आएगा तभी आओगे क्या हेल्प करने? तो चलो गौरव भी आ जाएगा, अब और बोल लो। लेकिन आप लोग भी आओ, आगे बढ़ो और अम्मा की हेल्प करो यार, इतना ही बोलना चाहूंगा। देखो, गौरव के लिए अम्मा अभी भी कह रही है कि गौरव ने बहुत कुछ दिया है अम्मा को। तो गौरव मतलब नो डाउट यार, इज अ जेन्युइन गाय। तो मैं कभी भी, मैं तो उसके अगेंस्ट कभी बोला भी नहीं। बहुत अच्छा बंदा है, हमेशा लोगों की हेल्प करता है। तो हेड्स ऑफ गौरव यार, अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छा काम करते हो आप। एक बार कोशिश यही करूंगा कि अगर आप देखो इस वीडियो को तो एक बार अम्मा के पास दोबारा आओ यार, क्योंकि शायद मेरे व्यूअर्स उतने नहीं हैं जितने आपके हैं, और आपके आने पे और मेरे आने पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं तो इतनी कोशिश करूंगा गौरव कि आप आओ यार एक बार अम्मा के पास दोबारा, एक बार अम्मा को दिखाओ कि लोग थोड़ा सा और अवेयर हों और अम्मा की और हेल्प करने की कोशिश करें। नहीं अम्मा, देखो जितना सामान हमसे बन पड़ा है उतना सामान तो हम लेके आए हैं। बाकी अरे वो तो कोई नहीं अम्मा, वही था कि अब जितना हो सकेगा, हमसे जितना हो पा रहा है उतना तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि हम भी अपनी तरफ से मदद करें, हमारा परिवार भी मदद कर रहा है। नहीं बिल्कुल अम्मा, तो अभी जितना हो सकता है, देखिए गुटखा सिगरेट तो मैं नहीं लेके आया हूँ, बट ये है कि मैं सामान बाकी लेके आया हूँ। आपके लिए चाय के लिए सामान ले आया हूँ, मैगी वगैरह में ले आया हूँ, ताकि अगर किसी को खाना हो तो वो आप बना सको आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, बस पूरी कोशिश वही रहेगी कि जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे। बाकी ऊपर वाले के हाथ में और हमारे व्यूअर्स के हाथ में, जितना वो चाहेंगे उतनी ज़्यादा हेल्प हम भी आगे कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ो और हेल्प करो यार, मैं तो इतने बोलूँगा। तो चलिए फिर सामान देते हैं अम्मा को और दिखाते हैं आपको। बता दो, चलो ये तो चाय के साथ कोई मछली मांगेगा तो उसके लिए आ गई। अपना पैन देख लेना आप, जो भी जिसकी रेट पे देने हो। पैन हो गए और ये अम्मा कुछ सामान है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमने क्या करा, बिस्किट रख दिए हैं, चीनी चाय की पत्ती कहाँ से, इसकी चीनी चाय पत्ती है। इसमें अम्मा बिस्किट है और मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या है। इसमें है आपका चीनी चाय की पत्ती, और मैं आपको और बताता हूँ, चीनी चाय की पत्ती के अलावा अगर ये आप बाहर टांग लेना, ये तो चीनी चाय की पत्ती हो गई, इसको आप टांग लेना, इसको आप टांग लेना। ये होता है, ये सूप होता है अम्मा। अगर कोई बोलेगा ना सूप बनाने को, इसे कुछ नहीं करना है, इसको ये पूरा एक पैकेट, ये एक पैकेट आप एक कप के अंदर, एक कप पानी होता है, एक कप पानी लेके ये एक पैकेट उसके अंदर डाल देना और इसको उबाल देना एक बार को, बस सिर्फ, और कुछ नहीं करना। बाकी इसमें मर्जी आपकी, 10 रुपए का आप इसको 20 रुपए का बेच सकते हो, 15 का बेच सकते हो।
किसी को अगर वैसे पैकेट चाहिए तो आप 10 रुपए का पैकेट बेच दो उसे। अच्छा कोई बना के मांगे तो 15 रुपए का बना के दे दो उसको, अच्छा वैसे कर देना आप। तो ये हम टांग देते हैं यहाँ पे। और ये बिस्किट वगैरह जो है सारे मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैं खुले में ले आया अलग अलग। हाँ, सही है, देखिए, सही है। ये 20 पैकेट तो बिस्किट हो गए अम्मा। ये 5-5 रुपए वाले बिस्किट हैं। अच्छा अच्छा चाय के साथ अपना जिसको बिस्किट लेना हो 5 रुपए का एक बिस्किट पकड़ा दो, चाय के साथ अपना वो हो गया। बाकी ये मैगी के पैकेट में ले आया हूँ मैं, इसीलिए। अब ये मैगी के भी मैंने 20 पैकेट ले लिए हैं। अच्छा अच्छा। मैगी तो आपको अब आती है बनानी, मैगी का क्या बताऊँ आपको। ना मैं भी तो बना दूँ बेटा, कैसे जी। बनता है। तो मैगी हो गई, ये चाय के साथ के लिए बिस्किट हो गए, चीनी चाय की पत्ती हो गई, मट्ठी और फैन हो गया। हाँ और वो सूप मैंने उधर टांग दिया है। अगर कोई सूप मांगता है अम्मा तो उसके लिए मैंने जैसे बनाओगे ना आप, इस कटोरी में डाल के दे देना अच्छा, और एक चम्मच दे देना साथ में, बंदा खड़े होकर ही पी ले। बहुत बढ़िया तुम्हारे कि लिए। मतलब उसको भी दिक्कत ना हो कि कैसे पीऊंगा मैं, तो वो भी आपके पास तो सारा सामान है। बहुत बढ़िया बेटा तुम्हारे लिए। ठीक है अम्मा, तो सामान अब सारा का सारा ये हो गया है। हाँ बेटा। बाकी इसके लिए प्याज वगैरह की जो भी जरूरत पड़े तो गाइस यहाँ पे मैं कट करूंगा, क्योंकि जितना जो हमारे पास हेल्प आई थी हमारे फैमिली की तरफ से, उसमें से कुछ अमाउंट का ये हो गया है, कुछ अमाउंट मेरे पास अभी बैलेंस बचा था जो कि मैं अम्मा को कैश दे दूंगा, सो दैट वो जो मैगी के साथ यूज करने के लिए उनको जो भी प्याज और टमाटर चाहिए वो अम्मा खुद ले लेंगी। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। जैसे अपन 100 रुपया कमाते हो उसमें से 10 एक्स्ट्रा बिल्कुल, दाम के लिए बिल्कुल। ले। बहुत बढ़िया बेटा तुम्हारे वो बेटा बनेगा। जैसे हम ये कहेंगे पंजाबियों में सरदारों में होता है दशमेश बोलते हैं उसे, कि अपनी सैलरी का 10% हिस्सा आपको दान करना ही करना है। हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके 10% ना भी हो सके, अगर जितना भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल करके। मेरी दीदी लोगों ने भी हेल्प कराई है यहाँ पे, मेरी 4 बहनें हैं, चारों बहनों ने मदद करी है, मेरा भाई है बड़ा उसने मदद करी है। बढ़िया बेटा। जी, जी, जी। तुम्हारे सब भाई के बहन के देखो बेटा बनेगा। 4 बच्चे ना 5 बच्चे। मोरो जी, कोई जी, ना जी। तुम्हारे लिए मेरे तो भगवान के ही रहे रहेंगे बेटा बेटा। जो ये ऐसे कर्म भाई करते बहन हैं मेरे लिए उसको भगवान बहुत देता है, भगवान बहुत देता है। ऐसे कर्म करने वाले को बहुत देता है भगवान। और आपका आशीर्वाद ही इनका सब कुछ है। हाँ बस आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। अम्मा का आशीर्वाद चाहिए और क्या है, बस मतलब ऐसे ही बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद चाहिए, बड़े बूढ़े आशीर्वाद बनाए रखें, भगवान और देगा, हम और अच्छे से आकर के सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, जितना हो सकता है उतनी हम और सेवा करेंगे। बाकी जितने लोग देख रहे हैं वो भी मैं तो ये कहूंगा भैया आगे आओ और अम्मा की मदद करो जिस तरह से हमने करी है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, किसी पे भरोसा ना करें कि भैया आप मुझे पैसा दो मैं लाके इधर दूं, मेरे पास टाइम होना हो ये नहीं पता। आप खुद आओ, लोकेशन मैं आज की डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देता हूँ, आप खुद आओ इधर अम्मा के पास, खुद आकर के अम्मा से बात करो और आप खुद यहाँ पे आके अम्मा की हेल्प करके जाओ। मैं नहीं कह रहा मुझे दो, भगवान का दिया मेरे पास काफी है, जितना मेरे से हो सकता है मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप आके अम्मा की खुद हेल्प करो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन अजय, बाय बाय।